हल्द्वानी रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर राज्यसभा में खड़गे का तीखा हमला। जेपी नड्डा ने जताया खेद और मामले की निष्पक्ष जांच कराने का दिया आश्वासन। प्रियंका गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता पर उठाए बेहद गंभीर सवाल। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में भाषण देने के बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बीजेपी पर बुरी तरह भड़क गए। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में उस वक्त भारी हंगामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने साथ हुए कथित भेदभाव और अपमान का मुद्दा जोर शोर से उठाया। 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में खड़गे ने एक विशाल रैली को संबोधित किया था। आरोप है कि रैली खत्म होने के बाद एक स्थानीय हिंदूवादी ट्रस्ट ने उस पूरे मंच पर हवन कर उसे गंगा जल से धोया और इसे शुद्धिकरण का नाम दिया। जब इस बात की जानकारी सार्वजनिक हुई तो संसद से लेकर सड़क तक सियासी भूचाल आ गया। सदन के भीतर खड़गे बेहद आक्रामक नजर आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह एक दलित हैं और उनके भाषण देने के बाद मंच का शुद्धिकरण करके उनका घोर अपमान किया गया है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने कभी मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, उनके अंदर लड़ने की अपनी ताकत है। इस गंभीर आरोप के बाद सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया और विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति को संभालने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा को तुरंत सामने आना पड़ा। जेपी नड्डा ने इस घटना पर दुख और खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ऐसी किसी भी सोच का समर्थन नहीं करती। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। हालांकि नड्डा ने यह भी कहा कि इस घटना का सीधा संबंध बीजेपी से जोड़ना उचित नहीं है। इस पूरे विवाद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा के सभापति ने भी इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। यह पूरा मामला अब सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सामाजिक समानता और सम्मान की एक बड़ी बहस बन चुका है। कांग्रेस जहां इसे दलित समाज का अपमान बताकर दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी खुद को इस पूरी घटना से अलग करते हुए जांच की बात कह रही है। आइए आपको इस पूरे विवाद पर दोनों पक्षों की राय सुनाते हैं। सबसे पहले सुनिए कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा और फिर उसके बाद सुनिए कि जेपी नड्डा ने इस पर क्या सफाई दी है। मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let them. माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
Ashok, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है।